राजा ने की पागल है गई है ना। अरे नीचे भाई नाग जग गई तो छप्पर चांद में धर के डोले ही छोड़ दे। छोटी बाई सबसे पहले तलवार लेके चौराहे पे ठाड़ी है गई। राजा जाए रहे घोड़ा लेके डर पे आए, सुगेल में ही मिलेगी। हाँ कहां से आ रहे हो? राजा ने कि मैं बालकू से विद्यालय ते आऊंगा। कहां ते आए रहा हूँ? घोड़ा लेके जंगल में ते आए रहा हूँ। घोड़ा लेके जंगल में? ये चेहरा उतरा हुआ, आंखें तुम्हारी धसी हुई, तुम्हारी रूहानी बदली हुई। राजा बोलो पागल है गई का? सारी रात है कि खाए मिलो ना, पानी पीवे मिलो ना है। मैं ये तो नहीं करते, ये तो नहीं है। तो महाराज ये तो कोई ने अब तुरंत आ रहे हो? हाँ। सो रानी ने कहा करो, अरे जो सैया जंगल पे आते, अरे जो प्रीतम जंगल पे आते, तो बदन पसीना रानी ने कितनी हुई है ना। अबे तुरंत पहले के झूठा मत मारते हैं। अब कहने बुखार ना आए रहो, अब ना आए रहो। और ये बात सच है। तुम कहो कि मोटरसाइकिल मांग के ले जाओ, न्यू कहते हो रात में ठाड़ी रहे मैं बगलते हो, न्यू कहो सवेरे आएगे जी दिल्ली ते आके ठाड़ो ही बहु तो इंजन गर्म तो होयो वाको। रानी ने की जंगल ते आयो तो जा घोड़ा के बदन पे पसीना तो हो तो यो जगह भज के आओ यो तो बोलो कुछ ठंड हो लग रही है, वो तो नहीं कुछ ठाड़ा रहो है। राजानी की क्या कहाँ चाह रही है तो सुनो, आज बलम मोरी ऐसी लगती है, अरे आज पिया मोरी ऐसी लगती है, तुमने देखो सोती को जीना। अच्छा महाराज मुझे ऐसी मालूम पड़ रही है कि तुम आज सौत के घरे गए हो। पागलेगी किस्म खब्बाल है, चाकाऊ की पिता की किस्म खब्बाल है, गंगा की किस्म खब्बाल है, चाता की खब्बाल है ना। महाराज मुझे मालूम पड़ रही है तुम सौत के जनते आए हो। तो राजा ने की अब ज्यादा दब्बा ठीक ना है। तो राजा ने तलवार निकाल की, ले बार बार तू वही बात कर रही है, ले जा तलवार उसकी आत्मा को निकाल करके मेरे गर्दन में डाल दे, उसकी आत्मा का हार बना करके अपनी गर्दन में डाल दे। तूने उसे दासी बना दिया, फिर भी तेरे दिल में चैन नहीं आया, बार बार वही दासी से फड़फड़ाई गई। महाराज मैं तो ऐसी कर रही, महाराज बंदर घोड़े की काम करे गई थी, गड़बड़ाई गई, ले गई। अच्छा बाई रात को दोनों रानियों के गर्भ धारण हुआ है। बारिश समय धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो छोटी वाली रानी महलों में रहती थी और बड़ी वाली रानी जब से गर्भ धारण हुआ था तो यहाँ तक बताया भागवत में कि खेत में नाज बटोरती थी। रानी महारानी वृक्षों की लकड़ियां इकट्ठी करके लाती थी, झोपड़ी में गुजर करती थी वो महारानी। लेकिन माँ ने काम ना छोड़ो, काम करती रही और जैसा भोजन मिला रूखा सूखा उसे खाती रही। और छोटी बाई रानी ने जब ते गर्भ धारण वो बाने पलगाना छोड़ो, लाखों दास दासियां पलका पे पानी, पलका पे भोजन, पलका पे दवाई, पलका पे वेद नमज देख रहे हैं।
लेकिन वो जब गर्भ धारण हुआ था तो वो केवल भगवान का नाम जाप करती थी। और आज भी है लव कुश। भागवत में यहां तक लिखा है कि जब मां के गर्भ धारण हो तो वो भगवान का भजन करें, भगवान की कथा को सुने, भगवान के सत्संग को सुने और बच्चे पे जरूर संस्कार पड़ेंगे। और जब मां के गर्भ हो तो सुबह उठ के जब झाड़ू लगाए तो भगवान को नाम जरूर ले। और जिस कमरे में रह रही हो मां भगवान की तस्वीर जरूर होए। तो आजकल अगर तुमने तस्वीर गोविंदा मिथुन शनिदेव की लगाई दी तो लला तो शनिदेव वैसी हो कटिंग गोविंदा गली में जरूर घूमे हो। जो माँ जैसा आहार करेगी, जैसे विचार होंगे वैसे ही संतान पे पड़ते हैं, कभी बदलेंगे नहीं संतान के। एक घोड़ी का बच्चा था, तो जब घोड़ी का बच्चा बड़ा हुआ तो घोड़ी ने अपने बच्चे को हृदय से लगाया। बच्चा बोला माँ तू एक आंख से कानी क्यों है? घोड़ी ने कही बेटा मेरे ऊपर राजा चलते हैं, तो एक दिन मेरा पैर फिसल गया था तो राजा ने मेरी आंख में कोड़ा मार दिया, मैं इसलिए कानी हो गई हूँ। घोड़ी का बच्चा बोला माँ मैं उस राजा से जरूर बदला लूंगा, ऐसी जगह पर फांस के मारूंगा, वो लौट के नहीं आएगा। मैया बोली नहीं वो राजा है, हमें खिलाता है बेटा, ऐसा मत करना। नहीं माँ। जब बच्चा सियाना हुआ घोड़ी छोड़ दी गई, घोड़ा पे सवार हुआ, एक दिन राजा युद्ध करने के लिए चला तो उसी घोड़ी का बच्चा इतनी तेज चला पवन से आगे, और जैसे ही समर में राजा भिड़ा तो घोड़ा से नीचे गिरा तो घोड़ा ने अपने मुंह में उठाए के और ले जाकर के डाल दिया घर पे। घोड़ी ने पूछी लाला राजा से बदला तो नहीं लिया? मैया जब राजा नीचे गिरा तो मेरी आत्माओं ने गवाही नहीं दी। तब घोड़ी ने कहा कि जिसकी माँ के संस्कार अच्छे हों, जिसकी माँ की आत्माएं साफ हो, उसकी बच्चे की आत्माएं कभी गंदी हो नहीं सकती है। तो ध्यान रखना जब बच्चा गर्भ में हो तो भगवान की कथा जरूर सुने। और जो पोता मट्टी न कम खावे चुके सुभाष चंद्र भगत सिंह फिर कहां होंगे, पीरिया पंडित वैसे होंगे। खाने में भी पुष्टा पर होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत कह रही है। यही तो कथाएं रास्ता है तुम्हारे लिए। बड़ी वाली रानी के जब गर्भ धारण हुआ तो वो मेहनत करती रही, और जब 9-10 महीना पूर्ण भय सुबह ने क्या करो सला लला है और छोटी बाई के जब जंतु की पीड़ा हटी, हो मम्मी ओ मैया ओ मम्मी बेदू न देखे कबूतू देखे चौ। कारण क्या है? हमारी माता बहनाओं ने जब गर्भ धारण होता है तो मेहनत करना छोड़ दिया। पहले की जो सास थी चाकी जलाती थी, मेहनत करती थी, काम करती थी, कबू डॉक्टर के पास नहीं गई। आज मेहनत करती नहीं है, चुके वे सासू की सास बन के आई है और डॉक्टर के पास पहुंची, 2 इंजेक्शन जा लगते, 2 सुरंज जा लगते, अपू बचेगी तो लला ना, लला बचेगी तो अपना है। मेहनत करनी चाहिए। छोटी वाली रानी उसके उपचार के लिए पैदा है तो ऋषियों ने आकर के, पंडित ने आकर के उनके नाम कर संस्कार किए। बड़ी वाली रानी के लड़का का नाम रखा उत्तम, बड़ी वाली रानी के लड़का का नाम रखा धर्म, और छोटी वाली रानी का नाम रखा उत्तम। अनिल के तारी ध्रुव का नाम मतलब होता है अटल, जो अपने वचन से हटे नहीं, उसे कहते हैं ध्रुव, और उत्तम कहते हैं श्रेष्ठ। तो तब तक एक कीर्तन सुस्ती छा रही है और उसके बाद कथा के लिए थोड़ी सी बड़ा चलो। हेलो।